बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम पाकिस्तानी हकीकत टीवी की जो वीडियो देख रहे हैं, पूरी दुनिया में कहीं भी, चाहे कोई मुस्लिम क्यों ना हो, आपकी स्क्रीन पर जो शख्स चल रहा है, आपने इसका नाम नहीं भूलना। याद रखना आपने कि जब पूरी दुनिया के अंदर आपको आवाज की जरूरत थी तो पीटर ओबोर्न, बरतानवी जर्नलिस्ट, आपके लिए खड़ा हुआ था और उसने बरतानिया के चैनल पर चीखते हुए कहा था कि तुम लोगों ने दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर पैदा करने वाले मुल्क के दांतों पर लात मारी है और याद रखना सारी जिंदगी क्रिकेट को नुकसान होगा तो उसमें इंग्लैंड का नाम आएगा। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इस शख्स ने आज पाकिस्तानियों पर जो एहसान किया है, एक एक चीज हकीकत टीवी आपको बताएगा कि उसने किस तरह उनके मीडिया पर बैठकर भारतीय साजिश को बेनकाब किया, इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड को बेनकाब किया। खुद भी ये ब्रिटिश जर्नलिस्ट है और साथ में जब उसने आपको आगे चल के क्लिप सुनवाएंगे, सिर्फ 1 मिनट का होगा। उस क्लिप के अंदर आप सुनिएगा इस शख्स का गुस्सा और पाकिस्तान के लिए हमदर्दी, और एंड के ऊपर जो एंकर इंटरव्यू ले रही थी उसने सांस लिया गहरा और कहा कि ये बहुत मुश्किल था, यानी उसको रिलीफ मिला कि शुक्र है इसका इंटरव्यू खत्म हुआ। अब हुआ क्या है, ये शख्स बेसिकली इसके बारे में समझ लें, इसने इसराइल को बेनकाब किया है, इसने किताबें लिखी हैं, इसने सारी दुनिया के अंदर कहा कि बरतानिया के अंदर खुफिया हाथ इसराइल के किस तरह काम करते हैं और इंडियंस क्या काम करते हैं। अब इसको बुलाया गया, ये बेसिकली क्रिकेट पर एक्सपर्ट है। इसने आकर कहा कि सबसे पहले मुझे एक बात बता दें कि प्रिंस विलियम हालिया कुछ साल पहले पाकिस्तान गया था, वहां पर जाकर क्रिकेट भी खेलते रहे और वहां पर जाकर इमरान खान से मुलाकात होती। उसने कहा अगर पाकिस्तान की सिक्योरिटी का मसला होता तो बरतानिया से प्रिंस विलियम क्यों जाता। दूसरा उसने नुक्ता उठाया, उसने कहा कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि जब कोरोना के दिनों में कोई बरतानिया आने को तैयार नहीं था, पाकिस्तानी प्लेयर्स अपनी जान जोखों में डालकर मुश्किल वक्त में, दुनिया को जरूरत थी कि कोई इंग्लैंड के लिए खड़ा हो, कोई मुल्क हमारे यहां पर आने को तैयार नहीं था, पाकिस्तानी आए इंग्लैंड और आकर यहां पर सीरीज खेली। हम तो उनके कर्जदार हैं, हम सारी जिंदगी भी उनका कर्ज चुकाते रहे तो हम चुका नहीं सकते। और बदले में हमने क्या किया उनके साथ, हमने जब उनको जरूरत थी तो हमने उनके दांतों पर लात मारी। और आज मुझे शर्म आती है कि मैं बरतानिया के अंदर रहकर अपने मीडिया के ऊपर ये बात कह रहा हूं। मुझे अफसोस होता है कि हमने पाकिस्तानियों के साथ वो जुल्म किया। आप दुनिया के अंदर क्रिकेट को पाकिस्तान के बगैर कभी भी मुकम्मल नहीं कर सकते। इन्होंने दुनिया के वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स स्टिल प्रोड्यूस किए और आज भी उनके पास मौजूद है। आपने पाकिस्तान के क्रिकेट को नुकसान नहीं पहुंचाया, आपने दुनिया के क्रिकेट को नुकसान पहुंचाए। और किसके पीछे लग के फिर वो आगे साजिश बेनकाब करते। उसने कहा कि मैं आपको बताता हूं, आपने इंडिया की वजह से ये काम किया है, इंडिया की आईपीएल की वजह से ये काम किया है। मुझे पता है इसके पीछे इंडियंस हैं, उन्होंने सारी साजिश तैयार की है। अगर पाकिस्तान में सिक्योरिटी का कोई मसला होता तो पाकिस्तान के अंदर, याद रखिएगा, ईसीबी का जो चेयरमैन है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का, वो सबसे पहले आगे आता और वो आकर बताता पाकिस्तान के बारे में कि यहां पर मसला है। ईसीबी के चेयरमैन को तुम लोग टीवी पर क्यों नहीं बुलाते हो? उस शख्स को बुलाओ ताकि वो आकर बताए कि तुमने पाकिस्तानियों के साथ क्या जुल्म किया है। तुम लोगों ने उन लोगों के साथ जुल्म किया है जो कि क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले हैं और इंडिया के पीछे लगकर, क्योंकि आपको आईपीएल का मसला था, क्योंकि आपके प्लेयर्स वहां पर जाते हैं, क्योंकि इंडिया की लॉबी पीछे बैठकर सारा कुछ कंट्रोल करती है, इसीलिए ईसीबी ने यह दौरा कैंसिल किया। और कहता मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, अगर पाकिस्तान में सिक्योरिटी का मसला था या पाकिस्तान में ये कोई थ्रेट या कोई चीज ऐसी थी, तो फिर क्रिकेट बोर्ड को तो छोड़िए, इंग्लैंड की जो ट्रैवल एडवाइजरी है उसने तो कोई ऐसी चीज जारी नहीं की। याद रखिएगा, हमेशा जब कोई मसला होता है दुनिया में कहीं भी, अगर आपको किसी मुल्क में कोई सिक्योरिटी का मसला होता है तो ट्रैवल एडवाइजरी जो होती है उसके 4 लेवल होते हैं, रेड होता है, ग्रीन होता है। अब उसको चेंज कर देते हैं कि जी यहाँ पर ना जाएं लोग, यहाँ पर मसला है। उसने कहा पाकिस्तान की सिक्योरिटी इतनी इंप्रूव हो गई थी श्रीलंका के वाकये के बाद कि इंप्रूव हुई थी, तो प्रिंस विलियम पाकिस्तान गया था और जाकर फिर उनके प्राइम मिनिस्टर से मिलता है।
अगर यहां पर ऐसी सूरत हाल ना होती तो क्या आप सोच सकते थे ये सिर्फ और सिर्फ साजिश खेली गई है? और शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि आपने वर्ल्ड की जो टॉप लेवल के क्रिकेटर पैदा करने वाला मुल्क है, आपने उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए। अब आप जरा उस शख्स का क्लिप सुनिएगा, आप इस शख्स के दिल के अंदर छुपा हुआ दर्द देखिएगा। ये बेसिकली इसराइल के खिलाफ लिखते हैं। इन्होंने आज पाकिस्तानियों के लिए वो दरवाजा खोला है बरतानिया के मीडिया में, यकीन कीजिए कोई नहीं खोल सकता। अगर कोई पाकिस्तानी बात करे तो उसकी शायद इतनी वैल्यू नहीं है। एक बरतानिया का जर्नलिस्ट उनके टॉप टीवी चैनल पर बैठकर कहता है कि इंडियन ने साजिश की है इस पूरे खेल में। सुनिए जरा इस शख्स को और फिर एंकर को भी देखिएगा कि उसके बाद वो किस तरह रिलीफ देती है और बताती है कि शुक्र है इसका इंटरव्यू खत्म हुआ। फिर आपको बताते हैं कि इसके बाद अब बरतानिया के अंदर हलचल जो मची हुई है इसके इंटरव्यू के बाद, अब वहां पर डिमांड हो रही है कि तुम लोगों ने जुल्म किया पाकिस्तानियों के साथ, वहां क्या होने वाला है। सबसे पहले इस शख्स का आपने क्लिप देखना है। In other words, of course, events have been going on in Afghanistan, but the security advice was it was okay to travel. This is a decision taken by the English Cricket Board. And by the way, why haven't we heard from Ian Watmore, chairman of the English Cricket Board? Why hasn't he come out and justified that decision? Invisible Ian. Can I suggest that you ask Invisible Ian to come on to TV and justify his decision, because it stinks. It's unanimous. They're afraid of the players. They're affected by the Indian, keeping in with the Indians, and in particular the IPL. One notices that Owen Morgan, the English cricket captain, who pulled out of a Bangladesh tour 4 or 5 years ago, he's playing in the IPL. It smells to me, I can't tell this as a matter of fact, but we need to know that his player power and a craven, pusillanimous, cowardly board prepared to kick one of our closest cricketing allies, to whom we owe an enormous debt of gratitude and honour, to kick them in the, well, I was almost going to say in the, somewhere unmentionable on TV, but to kick them in the teeth. So there. Now, a volcano in La Palma. आपने क्लिप देखा? ये तो आपको सिर्फ एक हिस्सा सुनाया है, सारी चीजें आपको पूरी वीडियो में बताई हैं कि किस तरह वो चीखता रहा शख्स। वो कहता रहा आप लोगों ने जुल्म किया है पाकिस्तानियों के साथ। ये इतने अच्छे हैं, आपके दोस्त है, आपका इलाई है, जब मुश्किल वक्त में ये हमारे काम आते हैं तो आपने उसकी कीमत क्या दी उनको? उसने कहा कि मुझे तकलीफ हो रही है ये बात कहते हुए कि मैं उनके टीवी चैनल्स पर बैठकर ये बात कह रहा हूं, लेकिन आप क्यों नहीं बुलाते ईसीबी के चेयरमैन को? उसने फिर एंकर को कहा कि आप इस शो के अंदर उसको बुलाए, उससे पूछे आकर के अगर ये मसला था तो फिर इंग्लैंड की जो सिक्योरिटी है उन्होंने क्यों एडवाइजरी चेंज नहीं की, उन्होंने क्यों नहीं खदशा जारी किया? तुम लोगों ने सिर्फ जाली तरीके से इंडिया के पीछे लगकर ये काम किया। अब असल में इनके इंटरव्यू के बाद बरतानिया के अंदर मची है हलचल। वहां पर हर कोई क्रिकेट का, देखिए क्रिकेट के फैंस छोड़ दें, वहां पर खिलाड़ी पूछ रहे हैं ये हो क्या रहा है। पहले होता यूं था कि मिसाल के तौर पर इसराइल की बात, पूरी दुनिया में इसराइल कंट्रोल करता है मीडिया। इन्होंने किताबें लिखी, इन्होंने सेमिनार्स किए, इन्होंने आर्टिकल्स लिखे और बताया कि किस तरह इसराइल के खुफिया हाथ बरतानिया के अंदर रच बस गए हैं और किसी की जरूरत नहीं है इनके खिलाफ बोलने की। असल प्रॉब्लम यह है कि मुस्लिम उम्मा के अंदर एक वाहिद मुल्क है पाकिस्तान, जो कि असल में एटमी पावर है। वो इसको देखते हैं कि ये असल में मुसलमानों का मसला है। अब पूरी दुनिया ने हमारे खिलाफ होना है। इंडिया, उनको एक आसान टारगेट मिला हुआ है कि इंडिया के जरिए वो पाकिस्तान को डिच करे, और इंडिया ने उस अपॉर्चुनिटी को कैश करवाया। अब आप देख लें, बीसीसीआई का मसला हो, कुछ भी हो, आईसीसी का चेयरमैन इस वक्त न्यूजीलैंड का है, तो बाकी बात क्या कहनी जिसको इंडिया ने जितवाया। अब वहां पर आवाजें उठ रही हैं और वहां की खूबसूरती ये है कि उन्होंने अपने मीडिया पर ये बात बताई है। अब पूरी दुनिया के अंदर ये पूछा जा रहा है कि जब तुम्हें सिक्योर करना था तो आईएसआई आगे आई, और जब तुम जलील हो रहे हो तो अब तुम पूरी दुनिया के अंदर थोड़ा सा तुम्हारे हालात बेहतर हुए, तुमने पाकिस्तानियों के साथ ये काम किया। आप लोगों ने इस शख्स का नाम नहीं भूलना। पीटर ने दुनिया के अंदर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा है, और जहां तक वो लड़ सकते हैं इंशाल्लाह पाकिस्तानी उनको बैक करेंगे और ये लड़ते रहेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।